नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं प्रखर मिश्रा आज आप सभी के लिए रस का टॉपिक लेके आया हूँ। जो भी भाई बहन वीडियो को देख रहा है, वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें और जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आप सबके यूट्यूब पर पहुंच जाए। मैं प्रखर मिश्रा जो भी आप सभी के लिए रस लेकर आया हूँ। जो भी कक्षा 10 और 12 का विद्यार्थी है उसे दे सकता है। यूपी बोर्ड एग्जाम हिंदी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हमने छंद बताया था, अलंकार बताया था, दो दो नंबर मैंने 4 नंबर का टॉपिक हमने बता दिया है। अब ये 6 नंबर का हो जाएगा। इसको लेके रस को ये भी 2 नंबर का पूछता है। तो कुछ विशेष जानकारी आज जान लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। रस का क्या होता है? रस का अर्थ होता है आनंद। जब हम रस भी पीते हैं, जैसे आप कोई रस भी पी रहे हो, जूस पी रहे हो, तो आपको बहुत आनंद मिलता है ना। तो वैसे ठीक रस का अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ क्या होता है? रस का अर्थ होता है आनंद। आनंद क्या? आनंद। ठीक। तो रस का परिभाषा जान लेते हैं। काव्य को पढ़ने या सुनने से, ठीक, काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद, देखो हमने बोला ना, जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। इतनी बात जान लो। आप सोच रहे हो सर आप ये क्यों बता रहे हैं? ये थोड़ा नॉलेज रख लीजिए, आपकी जानकारी ये ठीक रहेगा। बाकी तुम करो रस, हास्य रस, श्रृंगार रस, ये सब पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। आप चलिए बने रहिए। तो रस के प्रकार, जो भी कक्षा 10th और 12th का और 9th का विद्यार्थी हो जरूर देखे वीडियो को। ठीक। रस के प्रकार, रस के 9 प्रकार होते हैं, लेकिन भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8 है। उन्होंने किस रस को रस नहीं माना? शांति रस को रस नहीं माना है। किस रस को? शांत रस को। क्या? शांत रस को रस नहीं माना है। लेकिन अगर रसों की संख्या पूछे तो आपको 9 बोलना है। इसको भरत मुनि ने नहीं बताया था। भरत मुनि ने ही रसों के बारे में सबसे पहले बताया था, लेकिन इस शांति रस को इन्होंने नहीं माना कि शांत रस कोई होता ही नहीं। जब वो शांत है तो कैसा रस है? तो चलिए शुरू करते हैं। रस के 4 अंग होते हैं। रस के 4 अंग होते हैं: अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। 4 होते हैं। कौन कौन? अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। रस के 4 अंग होते हैं। रसों की संख्या या प्रकार पूछे 9 होती है। और रस का अर्थ क्या होता है? आनंद। और परिभाषा जानते हो, काव्य को पढ़ने या सुनने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। इतना आप नोट कीजिए, अगला बता रहे हैं, आप इतना नोट कर लीजिए। श्रृंगार रस, रस के बारे में हमने जाना। जैसे काव्य को पढ़ने से जो हमें अनुभूति होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? आनंद मिलता है, उसी को हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। रस के 4 अंग होते हैं, जैसा आप सब हमने बताया था। और रस उसी में से हम जान लेते हैं। पहला श्रृंगार रस प्रकार जान लेते हैं, जो हमारी बोर्ड परीक्षा में आएगा। बोर्ड परीक्षा वाला हम जल्द देखते हैं। जो भी चैनल पे देख रहे हैं वो बेटा वीडियो ही ना देखें, उसको नोट भी करिए, साथ में आप नोट्स बनाइए ताकि आप लिख सकें बोर्ड परीक्षा। जो भी 10th और 12th का विद्यार्थी है वो जरूर देखें, क्योंकि उनके लिए बहुत ही बढ़िया टॉपिक है जो आप ला सकते हैं। तो हिंदी जो बच्चे ज़्यादातर नहीं पढ़ते उनके लिए लेकर आए हैं रस। रस क्या है? रस में पहला आता है श्रृंगार रस। हम जान लेते हैं। ठीक। जो हमारा टॉपिक पूछता है श्रृंगार। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? अस्थाई भाव क्या है? अस्थाई भाव जान लो पहले। रति होता है। क्या होता है? रति होता है। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है? रति होता है। जहाँ श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं, उसमें हम बहुत नहीं जाएंगे, पहले इसको जान लेते हैं श्रृंगार रस होता क्या है। जहां पर नायक नायिका, प्रेमी प्रेमिका और पति पत्नी के प्रेम का वर्णन होता है। क्या? प्रेम का वर्णन होता है, उसे क्या कहते हैं? वहां श्रृंगार रस होता है। वहां पे क्या होता है? श्रृंगार रस होता है। उदाहरण देख लेते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। ये प्रेम का वर्णन हो रहा है। ये क्या हो रहा है? प्रेम का वर्णन हो रहा है। इसको आप जरूर नोट कर लीजिए। और पहली बात, श्रृंगार रस 2 भाग में होता है। संयोग आप नोट कीजिए, देखिए, संयोग और वियोग। क्या? संयोग और वियोग। आप लोग जान रहे हैं संयोग मतलब जब मिलन होता है। क्या होता है? मिलन होता है। जैसे हमने संयोग बताया है। और वियोग जब मतलब अलगाव होता है। कि जैसे कि अगर जब नायक नायिका का, प्रेमी प्रेमिका का आपस में बिछड़ जाना, उसको हम क्या कहेंगे? वियोग श्रृंगार रस होता है। क्या होता है? वियोग। और संयोग क्या होता है? जब मिलन होता है, प्रेम का वर्णन होता है, उन लोग आपस में मिलते हैं। ठीक।
तो ये आप लोग जान गए होंगे श्रृंगार रस होता क्या है, ठीक है। जैसे कि आप लोग देखें हीरो हीरोइन, आप मूवी देखते होंगे, हीरो हीरोइन का जब आपस में मिलते हैं गाना बजता है तो कितना बढ़िया आनंद की अनुभूति होती है ना। ठीक उसी प्रकार वो श्रृंगार रस होता है। तो अब हिंदी में क्या कहेंगे, जहां नायक नायिका, प्रेमी प्रेमिका और पति पत्नी का वर्णन होता है उसी को हम श्रृंगार रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव रति होता है। और उदाहरण आप सब लिख सकते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। ये आप लोग नोट कर लीजिए, अगला डाल रहे हैं। तो देखते हैं दूसरा हमारा क्या है। दूसरा करुण रस पूछता है, करुण रस का स्थायी भाव उदाहरण सहित तो परिभाषा दीजिए। तो करुण रस का स्थायी भाव देखते हैं। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? अस्थाई भाव क्या होता है? शोक होता है। क्या होता है? शोक होता है। आप नाम से भी जान सकते हैं अस्थाई। किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु के बिछड़ जाने या नष्ट हो जाने पे, कोई तुम्हारा प्रिय वस्तु है, ठीक, कोई सामान है, वो तुम्हारा मतलब खो गई है, नष्ट हो गया, तो आपको बहुत तकलीफ होती है। या कोई प्रिय व्यक्ति है जिससे आप बहुत मानते हैं, जिससे बहुत प्यार करते हैं, आप मान लो बिछड़ गया, आपसे दूर हो गया, चला है, उसकी याद आपको बहुत आती है, मैंने आपको करुणा आ जाती है ना। तो उसी को हम क्या कहते हैं? करुण रस कहते हैं। किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु के बिछड़ जाने से जो शोक नामक अस्थायी भाव उत्पन्न होता है उसी को हम क्या कहते हैं? करुण रस कहते हैं। करुण रस का उदाहरण जान लेते हैं। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी याद करो कुर्बानी। अभी 26 जनवरी को ये जाकर कॉलेजों में, स्कूलों में गाया गया होगा। बहुत ही ये उन लोगों के लिए गाया गया है जो शहीद हो गए, माने हमारे भारत के जो जवान हैं, बॉर्डर पे खड़े थे, वो जो शहीद हुए हैं उनके लिए गाया गया है। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी याद करो कुर्बानी। तो ये आप लिख सकते हैं। और दूसरा ये है, ज्यादा फेमस ये वाला है, ठीक, कि मतलब कि अंधी आज बनाकर मुझको, किया न्याय तुमने जगदीश। तो ये कौन सा रस है? तुम 10 वालों के लिए ऐसे पूछ सकते हैं, ऐसे देखकर, मैंने अंधी आज बनाकर मुझको, किया न्याय तुमने जगदीश। तो ये क्या है? एक करुणा है उसके प्रति। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। अगला फिर डाल रहे हैं आप, तो इसको नोट कीजिए अच्छे से। तीसरा हम पढ़ते हैं। तीसरा हास्य रस है। हास्य रस के नाम से ही आपको पता रहे, जो हंसने योग्य हो, हंसने का पात्र हो। जब हम किसी व्यक्ति की वेशभूषा, आकृति, आकार को देखते हैं, जब मन में हास्य नामक अस्थायी भाव उत्पन्न होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? हास्य रस कहते हैं। हास्य रस का उदाहरण क्या है? बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बाका रोए, बाल न बाका होए। ठीक, तो अब इसमें क्या बोल रहा है? ये कॉमेडियन टाइप का है, उदाहरण टाइप दिया गया है, जो भी दिया गया है, मैंने जब तुम्हारा समय बुरा है, गंजे तू क्यों रो रहा है, किसी भी हालत में तेरा बाल नहीं बाका होगा, तू गंजा है, तेरा बाल न बाका होगा। ठीक, तो हास्य रस का क्या है? अस्थायी भाव हास होता है। हास से हास से हास से हास, अस्थायी भाव क्या होता है? हास। अभी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पीय प्रश्न में, हास्य रस का अस्थायी भाव क्या होता है? करुण, रस, शोक या हास? तो आप हास पे टिक मार दीजिएगा। ठीक, क्या बोला? किसी व्यक्ति के विकृत रूप, माने उसका चेहरा हो गया, जैसे जोकर है, आप जोकर देखते हैं, वो मेकअप वोकअप किया रहता है, उसको देख के आप बहुत हंसते हैं क्योंकि वो कॉमेडियन टाइप का लगता है। ठीक, विकृत रूप, आकार और वेशभूषा, वो जो पहने रहता है, आकार उसका जैसे भी वो रंग लेता है, पोत लेता है, या वेशभूषा जैसे होती है, उसको देखकर आज मैंने और भी चीज होगा, उसको देखकर हास्य नाम का अस्थायी भाव या विनोद जो उत्पन्न होता है उसी हास्य रस कहलाता है। उदाहरण आप लोग देख सकते हैं, बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बाका होए। आप सब इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला डालना अगला रस, इसको आप तब तक नोट कर लीजिए। तो लास्ट देखते हैं वीर रस। इससे ज्यादा नहीं आएगा, हम 4 रस देखें, हास्य रस, करुण रस, श्रृंगार रस और ये वीर रस। तो वीर रस क्या होता है? इसका अस्थायी भाव क्या होता है? इसका अस्थायी भाव होता है उत्साह। क्या होता है? उत्साह। तो वीर रस का जब कोई कार्य करने अथवा रचना को पढ़ने के बाद मन में जो उत्साह भाव उत्पन्न होता है उसे हम वीर रस कहते हैं। उदाहरण क्या है?
खूब लड़ी मर्दानी वहां तो झांसी वाली रानी थी। एक ये लिख सकते हैं आप। दूसरा क्या है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। और हम तीसरा आप सबको बता दे रहा हूं। तीसरा क्या है, मैं सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, युद्ध में यमराज युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। एक ये भी लिख सकते हैं। एक बार फिर से क्या लिख लीजिए, मैं सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। तो आपको 3 बता दिया। ये अगर ऑप्शन में ये दे दिया, जैसे कि 1 नंबर में पूछता है ना एमसीक्यू में, 1 नंबर में क्या, खूब लड़ी मर्दानी वहां तो झांसी वाली रानी थी, कौन सा रस है, वीर, श्रृंगार, हास्य। तो ये वीर की परिभाषा हो रही है। ठीक, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, ये वीर नाम में ही वीर है तो वीर रस मार दीजिए। ठीक, तो आज का टॉपिक इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेकर मिलते हैं। मैं प्रखान मिश्रा आपके लिए जल्दी अगला वीडियो लेकर आऊंगा। आप वीडियो तक बने रहें और जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।